हेलो डियर स्टूडेंट्स, SKS ई क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक चल रहा है प्रायिकता से संबंधित गणितीय प्रत्याशा। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन बढ़ाई थी और कैसे याद करते हैं ये मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन मीन्स सिग्मा एक्स, प्रत्येक जो वेरिएबल है उसके संबंधित प्रायिकता से आपको हमारे वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है। जैसे x1 इंटू P1, x2 इंटू P2, x3 इंटू P3। ठीक इसी प्रकार से आपको जितने भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी साइज़ हैं, उनको आप गुणा करना है और आप उनका सिग्मा कर लीजिए, वो हमारी एक्सपेक्टेशन बन जाती है। तो गणितीय प्रत्याशा कैसे निकालें ये मैंने कल के लेक्चर में सिक्कों पर आधारित मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको जो है डाइस के समझ में लूँगा कि अगर दो डाइस हों तो कैसे हम गणितीय प्रत्याशा निकालें। तो एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है, दो सुडोल पासे एक साथ यादृच्छा फेंके जाते हैं, उन पर आने वाले बिंदुओं के कुल जोड़ का प्रत्याशित मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे कल के सवाल में मैंने केवल एक पासे का सवाल कराया था आपको कि एक पासा उछालते हैं तो किस प्रकार से हमारी गणितीय प्रत्याशा निकलेगी। आज का जो क्वेश्चन है उसमें मैंने दो पासे लिए। तो आपने कल पढ़ा था कि एक पासा उछालते हैं तो 6 तरीके से गिरता है, लेकिन जब दो पासे उछालते हैं तो वो 6 गुणा 6 अर्थात 36 तरीके से गिरते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन पर आने वाले बिंदुओं का जो जोड़ है, आपको पता है जब कम से कम एक एक होता है तो हमारा मिनिमम जोड़ 2 आ सकता है, जोड़ 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक आ सकता है। तो हम उन पर आने वाला कुल जोड़ का प्रत्याशित मूल्य कैसे ज्ञात करें ये अपने को समझना है। तो जी स्टूडेंट्स, हमें पहले तो एक्स निर्धारित करने हैं, फिर हमें प्रायिकता याद करनी है और फिर उनको मल्टीप्लाई करके उनका सिग्मा लेना है जो हमारी गणितीय प्रत्याशा कहलाती है। तो जी स्टूडेंट, दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल 6 गुणा 6 36 परिणाम होंगे। यदि x को दो पासों पर आने वाले बिंदुओं के जोड़ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 को प्रदर्शित करता है तो विभिन्न जोड़ों की प्रायिकताएं p और प्रत्याशा सिग्मा x हम निम्न सारणी की रचना करके ज्ञात करके दिखा सकते हैं। वहाँ एक सारणी बना रहा हूँ मैं आपके सामने, उससे हम बहुत आसानी से ये गणनाएं करके दिखा सकते हैं। रिलेशन में दो पासों का एक लेक्चर आपको दिया था जिसमें मैंने ये चीज़ें आपको बताई थी। दो पासे जब हों तो देखिए पहले पर एक एक आ सकता है और दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ सकते हैं। दूसरे पर 2, 2 आ जाए, एक पर 2, 2 आ जाए और दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ जाए। पहले पर सब पे 3, 3 आ जाए, दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ जाए। पहले पर 4, 4 आ जाए और दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ जाए। पहले पर 5, 5 आ जाए, दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आ जाए। पहले पर सब पर 6 आ जाएं, दूसरे पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएं। तो देखिए कुल मिलाकर 36 प्रश्नों हो गई, 6 गुणा 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणा 6 प्रश्नों हो गई। और हमें ये भी पता है कि जब योग की बात करें तो योग कैसे कैसे आ सकता है। तो देखिए योग की हम बात करें तो योग 2 का कितनी बार आया, देखिए 2 का योग 1 और 1 केवल एक बार आया नंबर। 3 का योग करके देखिए आप, 3 का योग 1 और 2, 2 और 1, तो ये 2 बार ही आया। फिर 3 का योग हमारा 2 बार आया है, देखिए ठीक है, यहाँ आया 3 और यहाँ आया 3 योग। अगर हम 4 की बात करें, 4 का योग देखिए 1, 3, 2, 2, 3, 1, तो ये 3 बार आ गया। 5 का योग देखिए आप, 5 का योग है 1, 4, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 1, 2, 3, 4 बार आया। 6 का योग देखिए, 6 का योग करें 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया। 7 का योग देखिए आप, 7 के योग की हम बात करें तो 6 और 1 7, 5, 2, 7, 3, 2, 4, 7, ये 7, ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार आया। 8 का योग देखिए आप, 6 और 2, 5 और 3, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2, 1, 2, 3, 4, 5 बार आया। 9 का योग देखिए 6, 3, 5, 4, 5, 4, 6, 3, ये 4 बार आया। 10 का योग देखिए 6, 4, 5, 5, 6, 4, तो ये 3 बार आया। योग 11 का देखिए केवल 2 बार आया, 11 का केवल 2 बार। और योग 12 का देखिए केवल 1 बार आया। तो ये योग इस प्रकार से आएंगे जैसे मैंने आपको बताया। इनमें एक विशेषता नजर आई, देखिए आपको बढ़ते क्रम में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बढ़ गई और मैक्सिमम 7 तक है। 7 का योग आने के अधिकतम चांस 6, फिर ये घट रहा है
5 4 3 2 और 1 इस प्रकार से बहुत आसानी से हम हमारे सवाल को सोल्व करके दिखाएंगे। तो समझिए कैसे सोल्व करें। हमने एक तालिका बना ली है, बिंदुओं का जोड़, जैसे मैंने बताया 2 से शुरू होगा वो 12 तक चलेगा। अनुकूल प्रतिशत बिंदु, अर्थात कितने परिणाम आएंगे हमें उनका योग, जैसे मैंने आपको बताया ये योग ये लिखना है। फिर अनुकूल दिशाओं की संख्या निकालनी है अपने को कि अनुकूल दिशाएं कितनी आई, प्रायिकता निकालेंगे हम, और हमारे x1 को और प्रायिकता से गुणा करके हम प्रत्याशा निकालेंगे। तो देखिए कैसे, देखिए हमने सबसे पहले कहा 2 का योग एक बार आया, तो देखिए 2 का योग कितने बार आया, एक और एक और योग भी कितना आया, एक बार। मैंने आपको बताया कि 3 का योग 2 बार आया, देखिए तो 3 का योग 2 बार आएगा, देखिए 1 2 और 2 1, जैसा कि मैंने चार्ट में बताया था 2 बार आया। 4 का योग मैंने आपको बताया 3 बार आएगा, तो 4 का योग कैसे आएगा, 1 3 आ सकते हैं, 2 2 भी आ सकते हैं डाइस पर, 3 1 भी आ सकता है, तो 3 बार आएगा। 5 का योग देखिए मैंने आपको बताया था कि 4 बार आएगा, तो 1 4 2 3 3 2 4 1, हमारे चार्ट में मैंने बता दिया आपको, उस तरीके से निकाल सकते हैं। 5 का योग 4 बार, 6 का योग 5 बार आएगा, देखिए 6 का योग 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5 5 कंडीशन हो गई। 7 का योग 6 बार आएगा, देखिए 7 का योग आया, मैक्सिमम आता है 6 बार। अब देखिए घटते चले जाएंगे, आप देख रहे हैं 5 4 3 2 1 हो गया, तो ये हमारा एक तरीके से त्रिभुज बन गया, जो मैंने आपको चार्ट से छांट के बताए थे। आप लिख के दिखा सकते हैं या सीधा भी ले सकते हैं कि 2 का योग के चांस 1 है, ये 2 है, 3 है, ये इस प्रकार से हम छांट सकते हैं। फिर हम प्रायिकता छांटते हैं, देखिए तो प्रायिकता कैसे छांटेंगे समझिए, इनका योग करिए, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 15 और 6 21 21 और 9 30 33 2 35 और 1 36 योग बनता है, इनका योग है 36। अब 2 के का योग आने की क्या प्रायिकता हुई, 1/36, तो 1/36 हो गई, इसकी 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, तो ये हमारी प्रायिकता निकाली हमने। अर्थात यहाँ 1 है तो 1/36 हो गई, तो ये प्रायिकता हो गई। और ये हमारा साइज हो गया क्वेश्चन का कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 तक योग आ सकते हैं। अब हमारी इस साइज को, जो हमारी x1 है xi है, इसको इससे गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणा 1/36 किया मैंने, तो 2/36 हो गया। 3 को गुणा किया 2/36 से, तो 6/36 हो गया। 4 को गुणा किया 3/36 से, तो 12/36 हो गया। 5 को गुणा किया आपने 4/36 से, तो 20/36 हो गया। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, और ये मल्टीप्लाई यहाँ नीचे मैंने आपको दिखा रखे हैं इस तरीके से। तो ये हमारा सिग्मा एक्स कर लीजिए, ये आता है 252/36, और 252/36 का पूरा पूरा भाग जाता है, 7 बार जा रहा है। तो हमारी मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन कितनी आएगी, 2 पासे यदि हम एक साथ उछालते हैं और ऊपर का योग आपने छांट लिया कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ सकता है, और इनकी संबंधित प्रायिकताएं आप निकाल लीजिए। और फिर हमने भारित माध्य निकाल लिया, और भारित माध्य हमारे इसका आता है सिग्मा एक्स इक्वल टू 7। तो हमारी गणितीय प्रत्याशा इक्वल टू 7 होगी। ये वही गणनाएं हैं जो मैंने यहाँ लिखी हैं, जैसे 2 गुना 1 को हमने गुना किया तो कॉमन लेके दिखा रखा है, तो सिग्मा एक्स निकालना अपने को, और हमारा कुल वैल्यू गणितीय प्रत्याशा 7 आएगी। तो इस तरीके से गणितीय प्रत्याशा आप 2 पासों के सवालों की बहुत आसानी से निकाल कर दिखा सकते हैं। बेस्ट चीज़ यही है कि आपको ये पता होना जरूरी है कि कितने चांस ऐसे हैं जो 12 के योग में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट याद रखिए, जो हमारे योग की बात करें तो 2 का योग इससे 1 कम आएगा, तो 1 बार आएगा। 3 का योग इससे कम आएगा, 1 2 आएगा। 4 का योग इससे कम आएगा, तो 3 हो गया। 5 का योग इससे 1 कम आएगा, 4 हो गया। 6 का योग इससे 1 कम आएगा, तो 5 हो गया। और 7 का योग भी इससे 1 कम आएगा, 6 आ गया। अब हमारा ये जो योग लिया था हमने, अब ये घटते क्रम में चलेंगे, मैक्सिमम हमारा 6 आ सकता है, फिर आगे 5 4 3 2 1 इस क्रम में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 हाइएस्ट हो गया, 5 4 3 2 1। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज बनती हैं 2 डाइस के संबंध में। तो आप इनको बहुत इजी वे में याद रख सकते हैं, बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप तुरंत सेकंडों में उसका हल करके दिखा सकते हैं। 2 डाइस के सवाल इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। मैं मेरे अगले एक लेक्चर और लूँगा गणितीय प्रत्याशा का, जिसमें लाभ हानि से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, रुपयों में हल करेंगे उनको। तो आप मेरा अगला लेक्चर भी आप जरूर सुनिएगा, जिसमें गणितीय प्रत्याशा से संबंधित कंसेप्ट आपकी पूर्णतया क्लियर हो जाएगी। और आपको ये गणितीय प्रत्याशा अगर समझ में आई है तो इसको लाइक कीजिए, वह अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक मेरे इन लेक्चर्स को आप शेयर कीजिए, ताकि इनका बेनिफिट मिल सके। एग्जाम के दृष्टिकोण से खास करके एमकॉम में ये जो है 5 नंबर के सवाल में प्रत्याशा प्राय हर साल पूछते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इस प्रत्याशा से संबंधित क्वेश्चंस को तैयार करना है। और मेरा चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, ताकि प्रतिदिन आपके पास नए नए वीडियो लेक्चर्स आते रहें। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।